हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स टाइमलाइन पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस बुक के चैप्टर सेकंड के जो आपके क्वेश्चन हैं न्यूटन ग्रेगरी फार्मूले के ऊपर, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो न्यूटन ग्रेगरी जो फार्मूला है, इसके अंदर टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसके अंदर पहला फार्मूला है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला, सेकंड है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला। तो आज की वीडियो हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बैकवर्ड फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, और इसी चैप्टर के अंदर एक आपका अंतरालों का समविभाजन वाला जो क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसकी वीडियो हम बना चुके हैं। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ मिलती रहें। और बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली गिवन क्या होगा, आपको जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर वो इतना तो क्वेश्चन गिवन होगा, एक टेबल गिवन होगी एक्स और एफ एक्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स फंक्शन है, इसको हम वाई भी लिख सकते हैं, कई बार वाई दिया होता है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर वो कहा क्या जाएगा, वो कहेगा कि ये जो एक्स की जो वैल्यूज़ हैं 3.60, 3.65, 3.70, 3.75, इसके ऊपर हमें वैल्यूज़ गिवन है। ये देखिए वैल्यूज़ गिवन है फंक्शन की, और ये टेबल हम बाद में बनाएंगे, तो इसके लिए अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, अभी हम सिर्फ इस टेबल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो मेरे एग्जाम में गिवन होगी, तो यहाँ पर हमें 3.60 पर फंक्शन की वैल्यू गिवन है, 65 पर भी गिवन है, 70 पर भी गिवन है और 75 पर भी गिवन है। अब वो कहेगा कि न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले से आप फंक्शन की 3.62 पर वैल्यू फाइंड करो। तो इसके लिए हमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला आना चाहिए, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है। अब फ्रेंड्स, कभी कभार क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर एग्जामिनर क्या करता है कि आपको इतने इतने टाइप का क्वेश्चन दे देगा या ये टेबल दे देगा। अब वो कहेगा कि इसे सोल्व करो, यानी कि 3.62 पर वैल्यू फाइंड करो। वो कहेगा कि नहीं कि आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले से इसको करो। तो उस वक्त आपके इसको करने के 2 तरीके होंगे, या तो आप इसे न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले से कर सकते हैं ना, या आप इसे कर सकते हैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूले से। तो उस वक्त आपकी मर्जी होगी, आप जिस मर्जी से करिए। तो अभी हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो हम बैकवर्ड फार्मूले की बात करेंगे। तो आप दोनों देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लीजिएगा। ठीक है। तो कभी कभार मेथड से भी आ जाता है कि न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूले से कीजिए, कभी कभार आता है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले से कीजिए, तो आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स चलिए अब टेबल की बात कर लेते हैं। तो टेबल से पहले हम फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला। तो इसके अंदर क्या है, एफ ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन सी वन फॉरवर्ड एफ ए प्लस एन सी टू फॉरवर्ड टू एफ ए प्लस एन सी थ्री फॉरवर्ड थ्री एफ ए प्लस एन सी फोर फॉरवर्ड फोर एफ ए, ऐसे करके प्लस एन सी फाइव फॉरवर्ड फाइव एफ ए प्लस एन सी सिक्स फॉरवर्ड सिक्स, ऐसे एफ ए तक जाता रहेगा, ऐसे डॉट डॉट करके आगे तक जाता रहेगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका एफ फॉरवर्ड एफ ए क्या है, फॉरवर्ड टू एफ ए क्या है, फॉरवर्ड थ्री एफ ए क्या है, फॉरवर्ड फोर एफ ए क्या है, ये क्या है हम आगे निकाल लेंगे। एफ ए क्या होता है, एफ ए प्लस एन एन क्या होता है, और इसके अंदर एन क्या है वो कैसे निकालेंगे, एच कैसे निकालेंगे, जो आप ए है वो कैसे निकालेंगे। तो ये सारी बातें हम आगे करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें इसके अंदर देखिए हमने लिखा है ए निकालना है, एन निकालना है, एच निकालना है, एफ ए निकालना है, फॉरवर्ड एफ ए निकालना है, फॉरवर्ड टू एफ निकालना है, फॉरवर्ड थ्री एफ ए निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें टेबल बनानी होगी, टेबल के अंदर डिफरेंस टेबल बनानी होगी, आपकी डिफरेंस टेबल आपको बनानी होगी। तो डिफरेंस टेबल हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बनाना सिखाया है कैसे बनाते हैं, यहाँ पर भी हम करेंगे। लेकिन जो आपका फर्स्ट चैप्टर आपका बेस है, जिसके अंदर हमने ऑपरेटर्स किए हैं, ऑपरेटर्स के अंदर फॉरवर्ड ऑपरेटर किया है, बैकवर्ड ऑपरेटर किया है, शिफ्ट ऑपरेटर किया है। तो एग्जाम के अंदर आपके उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो जरूर देख लेना, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बेस्ट हो सके, क्योंकि वो अकेली एक सिंगल यूनिट बनती है, फर्स्ट यूनिट आपकी वही है, तो वो आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन अगर यूनिट आपकी क्लियर है तो बहुत ही ईजी यूनिट है, तो आप वो देख लेना। अब फ्रेंड्स चलिए अब शुरू करते हैं, टेबल कैसे बनाएंगे डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम बनाएंगे फॉरवर्ड एफ ए का कॉलम, इसके बाद फॉरवर्ड टू एफ एक्स और फॉरवर्ड थ्री एफ एक्स का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर एक्स है, ए नहीं है, ये मैं गलती से वो एन ए वाला बोल गया था, एफ ए वाला। तो यहाँ पर फॉरवर्ड एफ एक्स, फॉरवर्ड टू एफ एक्स, फॉरवर्ड थ्री एफ एक्स हम कॉलम बनाएंगे। अब ये कॉलम कहाँ तक बनाने हैं, ये हम ये माइनस करने के बाद देखेंगे, यानी ये चीज़ बनाने के बाद देखेंगे कि आपके जो कॉलम है वो कहाँ तक बनेंगे, वो कैसे बनेंगे अभी हम देख लेते हैं। 38.475 में से जब आप 36.598 को जब माइनस करोगे तो 1.877 आएगा। ये हमारा पहले कॉलम का काम तैयार हो रहा है, हम पहला कॉलम बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हमने 38.475 में से 36.598 को जब माइनस किया तो 1.877 आ गया। अब ये कैसे आया है, ये आप जब कैलकुलेटर से माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा कैसे आया। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना है, इसके अलावा कोई भी कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने कर रखा था पहले, यह देखिए 38.475, 38.475 माइनस 36.598 था, 36.598।
इसको जो माइनस करेंगे तो 1.877 आया है। इस तरह फ्रेंड्स ये हमारी पहले कॉलम की बात हो रही है। तो अभी हम सेकंड कॉलम इसकी बात करें तो 1.972 कैसे आया। तो जब फ्रेंड्स हम जो आपका 40.447 में से 38.475 माइनस करेंगे तो 1.972 आएगा। अब इसको माइनस कर लेते हैं। 40.447 में से 38.475 को जब माइनस करें तो 1.972 आएगा। ये देखिए 1.972 आ गया है। इस तरह जब 42.521 में से 40.447 को माइनस करेंगे तो 2.074 आएगा। इसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये आगे हमारी पहला कॉलम आ गया है। इस तरह हम दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर फॉरवर्ड टू एफ आएगा। अब फॉरवर्ड टू एफ आएगा तो उसके अंदर हमें क्या करना है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे 1.972 में से 1.877 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.095। ऐसे 2.07 में से 1.972 घटा देंगे तो आ जाएगा 0.102। अब ऐसे ही फ्रेंड्स तीसरे कॉलम की बात कर लें फॉरवर्ड 3f की, तो जब 1.102 में से 0.095 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.007। अब फ्रेंड्स ये हमारा फॉरवर्ड 3 तक जो आपकी टेबल है वो जा रही है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मान लीजिए ये देखिए 1 2 3 और 4 टोटल 4 यहाँ पर टर्म्स हैं। अगर 5 होती अगर यहाँ पर 5 टर्म्स होती तो आपकी जो ये जो फॉरवर्ड की टेबल है ये जाती जो डेल फॉरवर्ड 4 तक जाती, डिफरेंस टेबल आपकी फॉरवर्ड 4 तक जाती। ऐसी अगर 6 टर्म्स होती तो आपकी जो आपकी ये फॉरवर्ड की जो टेबल है डिफरेंस टेबल है ये जाती फॉरवर्ड की पावर 5 तक। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि हमें थोड़ा सा छोटा दे रखा है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपकी जो एक तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ होगी, इतने आसान नहीं होंगे। पॉइंट के अंदर बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी। एग्ज़ाम के अंदर आपको एक तो ये टफ करके दे सकता है, दूसरा आपको इसकी जो वैल्यूज़ हैं यानी टर्म्स हैं वो ज़्यादा बढ़ा कर दे सकता है। इसके ज़्यादा कुछ नहीं करेगा और बहुत ही आसान इसको करने का तरीका। अब फ्रेंड्स हमने फॉरवर्ड की जो ये डिफरेंस टेबल है ये बना ली है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें कहा गया कि फाइंड करिए f 3.262 यानी कि 3.62 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। अब फ्रेंड्स को करने का तरीका क्या है, तो देखिए हमें क्या करना है, ये हमारे पास जो आपका ये न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला है हमारे पास। ये आपको याद हो गया होगा, आप लिख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ए फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, एच फाइंड करना है, एफ ए फाइंड करना है, फॉरवर्ड एफ फाइंड करना है, फॉरवर्ड टू एफ फाइंड करना है, फॉरवर्ड 3f फाइंड करना है। फ्रेंड्स न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर हमारी जो फॉरवर्ड एफ ए, फॉरवर्ड टू एफ ए, फॉरवर्ड 3f होगी वो होगी हमारी ये ऊपर वाली टर्म्स, ठीक है। हमारे पास फॉरवर्ड एफ ए आ गया, फॉरवर्ड टू एफ ए आ गया, फॉरवर्ड 3f आ गया, ठीक है। अब हम इसको उसको हाईलाइट कर लेते हैं जो हमारे पास चाहिए हमें जो काम के लिए है। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड एफ ए, ये आ गया हमारा फॉरवर्ड टू एफ ए और ये हो गया हमारा फॉरवर्ड 3f। अब फ्रेंड यहाँ पर और क्या बचा है, एक बचा है एफ ए। अब एफ ए होता है हमारी फंक्शन की जो पहली वैल्यू है x बराबर 3.60 पर 36.598, ये होगी हमारी एफ ए की वैल्यू, जो कि है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूले के अंदर। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूले के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो कैसे होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने देखिए फॉरवर्ड एफ ए निकाल लिया, फॉरवर्ड टू एफ ए निकाल लिया, फॉरवर्ड 3f निकाल लिया और एफ ए निकाल लिया। यहाँ पर हमारी अब देखिए अब इसको आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालने वाला रह गया है। देखिए अब हमने इतनी वैल्यूज़ को निकाल लिया है, ये वैल्यूज़ निकाल लिया है, तो इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, एक बार ऐसे कर देता हूँ। अब हमारे पास h रह गया है, n रह गया और a रह गया है। a होता है हमारी जो फंक्शन की जो पहली वैल्यू है यानी टेबल की जो पहली वैल्यू है 3.60, जो x की जो पहली वैल्यू है वो होती है हमारी a। और नेक्स्ट है n हम निकाल लेंगे, वो कैसे निकालेंगे वो भी आगे बात करते हैं। h देख लेते हैं, h होता है हमारा दो जो आपके अंतराल हैं उनका अंतर, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंतरालों का अंतर है देखते हैं क्या होता है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3.65 में से 3.60 को जब माइनस करेंगे तो आएगा 0.05। तो फ्रेंड्स ये है आपकी h की वैल्यू 0.05। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये भी आपकी जो माइनस है वो आप यहाँ पर आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं वो कभी कभार 0.02 भी हो सकती है, यानी वैल्यूज़ को जो बिल्कुल छोटी वैल्यू हो सकती है, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो आप कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा। वैसे भी आपको जो भी माइनस करना है प्लस करना है वो आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, बजाय आप हाथ से करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब फ्रेंड्स हमें सिर्फ यानी कि कहने का सिंपल मतलब ये है कि हमें न्यूटन ग्रेगरी जब फॉरवर्ड फार्मूला करना है तो हमें जो टेबल है उसकी जो पहली वैल्यूज़ हैं वो सभी वैल्यूज़ को अपना नहीं यूज़ करना है और बाकी वैल्यूज़ को सिर्फ छोड़ना है, ठीक है, बाकी वैल्यूज़ को छोड़ना है। अब ये वैल्यूज़ निकाली क्यों गई हैं, अब आप ये कहेंगे तो ये वैल्यूज़ हमें ये ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको निकालने के लिए हमें ये वैल्यू का जो निकालना पड़ा, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसके अंदर वैल्यू को कैसे पुट करेंगे, n कैसे निकाल लेंगे। h हमारे पास आ गया है 0.05,
अब यहाँ पर मैंने लिखा है एच आ गया 0.05, ए हमारे पास 3.60 है क्योंकि एक्स की पहली वैल्यू, और ये हो गया फॉरवर्ड एफ ए, ये हो गया फॉरवर्ड 2 एफ ए, फॉरवर्ड 3 एफ ए और एफ ए हो गया है हमारे पास। ये देखिए ये हो गया फॉरवर्ड एफ ए, मैं इसको दोबारा से मिटो के लिखता हूँ, फॉरवर्ड एफ ए, फॉरवर्ड 2 एफ ए, फॉरवर्ड 3 एफ ए, ये हो गया हमारा एफ ए, ये हो गया हमारा ए, और एच हो गया हमारा 0.05 यहाँ पर आप हम माइनस करके लिख सकते हैं या फिर आप सिंपल सीधी तरीके से लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको एग्जाम के अंदर जो टेबल बनानी है वो बिल्कुल साफ साफ तरीके से बनानी है जैसे मैंने बनाई है। ये देखिए बिल्कुल साफ है, कोई भी कटिंग नहीं है, आपको कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है आपके टेबल के अंदर, ठीक है। जैसी ये टेबल बनाई गई है आपको बिल्कुल वैसे टेबल बनानी है। और यहाँ पर आपको जो ये जो वैल्यूज़ रखी है ना, आपने ये जो वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे मैंने माइनस किया है तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर जो वैल्यूज़, ये जो अंतर है ना, ये देखिए बिल्कुल इसके सेंटर में लिखा है, यानी कि 2 टर्म्स के बीच के अंदर जो सेंटर के अंदर हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड की है वो लिखी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि आपका जो आंसर था वो क्या था या आपकी वो वैल्यू कौन सी थी। इससे जो आपका लिखने का तरीका है वो साफ़ रहेगा, आप बिल्कुल भी आपकी कटिंग नहीं होगी, आपको एग्ज़ाम में करने में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बिल्कुल ऐसे तरीके से अपनी टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब a + NH, अब हमें क्या करना है, जो आपका n फाइंड करना है, n क्या होता है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, अब हम अपने जो फॉर्मूला है उसके ऊपर वापस आते हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। फॉर्मूले के अंदर देखिए जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है FA + NH है लेफ्ट हैंड साइड में, तो A + NH की जो वैल्यू होगी वो 3.62 के वैल्यू होगी के बराबर होगी। 3.62 हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो 3.62 के ऊपर। तो FA + NH की जो वैल्यू है, यानी A + NH की जो वैल्यू है वो 3.62 के इक्वल होगी। तो यानी कि A + NH की वैल्यू 3.62 के इक्वल होगी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स A की वैल्यू है 3.60, N की वैल्यू हम फाइंड करनी है, H की वैल्यू 0.05 है और 3.62 इक्वल टू में है, तो N यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो N निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो आपका 3.60 है उसको 3.62 से माइनस कर देते हैं, तो आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। और यहाँ पर इंटू के अंदर 0.05 है तो बटा में 0.05 आ जाएगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो 0.4 आ जाएगा, हमारी यानी की वैल्यू होगी 0.4। तो आपको बिल्कुल ही एग्ज़ाम के अंदर ऐसे तरीके से करना है और बिल्कुल साफ साफ तरीके से करना है जिससे आपको कटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो, एग्जामिनर के लिए भी लिखने के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो एग्जामिनर को, ठीक है, या चेक करने में कोई भी दिक्कत ना हो कि वो उसको पता ही ना चले कि आपने लिखा क्या है, तो उससे क्या है वो नंबर काट सकता है। तो आप बिल्कुल साफ साफ तरीके से लिखेगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने से पहले यहाँ पर देखिए NC1, NC2, NC3, NC4 होता क्या है, ये आपने प्रायिकता वाले चैप्टर में ज़रूर कर रखा है। और यहाँ पर NC1 को हम n लिख सकते हैं, NC2 को हम n × n-1 अपॉन में फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, NC3 को हम लिख सकते हैं n-1 × n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फॉरवर्ड की जो टेबल है या डिफरेंस टेबल है वो 3 तक जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉरवर्ड है वो 3 तक ही जाएंगे, उससे बाद वाली जो टर्म्स है उसको हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने जो NC1 है उसको n लिख दिया, NC2 को हमने n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिख दिया है, NC3 को हम लिख दिया n × n-1 × n-2 अपॉन में फैक्टोरियल 3। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब इसके साथ था फॉरवर्ड FA, यहाँ पर था फॉरवर्ड FA, तो फॉरवर्ड FA की वैल्यू 1.877 है, तो वो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड 2 FA 0.095, तो इसके साथ हमने 0.095 इन मल्टीप्लाई कर दिया है। 0.007 है तो यहाँ पर हमने 0.007 मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ पर FA की वैल्यू रख दी है और इक्वल टू में FA + NH हो गया। अब हम पुट करेंगे n की वैल्यू करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, ठीक है। आपको हाथ से नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर दी, n की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.4, मैं इसको हाईलाइटर भी यूज़ करता हूँ यहाँ पर भी n की वैल्यू 0.4 जब पुट की तो 0.4 × 0.4 - 1 अपॉन में 2 आ गया, क्योंकि फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो 0.4 × 0.4 - 1 × 0.4 - 2 अपॉन में 6 आ जाएगा। फैक्टोरियल 3 को जब ओपन करेंगे तो 0.6 आएगा और इंटू के अंदर वो की वो सेम के सेम टर्म्स हैं। तो देखिए बिल्कुल ये आसान है, क्या करना क्या है, कैलकुलेशन जो करनी है तो आप कर सकते हैं। और ये 4 मार्क्स के अंदर आते हैं क्वेश्चन, और 6 मार्क्स के अंदर भी मान लीजिए 12 मार्क्स का जो आपका बड़ा क्वेश्चन है उसके अंदर भी 6 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल ये आसान है, करना क्या है, कैलकुलेशन तो करनी है। तो अभी हम करते हैं इसको सोल्व। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है,
मेरे पास तो कैशियो है तो मैं वो यूज़ करता हूँ। आपके पास जो भी प्रोवाइड हो, अवेलेबल हो, जो आपका कैलकुलेटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं, या आप अपने जो आपका कॉलेज है उसके अंदर आप जाके पता कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम के अंदर कौन सा कैलकुलेटर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो गाइडलाइन होती है एग्ज़ाम की उसके अंदर वो प्रोवाइड करवाते हैं, अवेलेबल करवाते हैं कि आपको कौन सा कैलकुलेटर एग्ज़ाम के अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आना है। तो वो चेक कीजिए, चाहे आप कॉलेज से पता कीजिए या आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने तो जो कैशियो कैलकुलेटर है वो यूज़ किया था, तो आपकी मर्ज़ी है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसको सोल्व करना है, यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, ये चीज़ हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको करना है सोल्व। तो मल्टीप्लाई के लिए हम करते हैं कैलकुलेटर का यूज़। तो यहाँ पर 36.598 सिंपल लिख दिया है, 0.4 इंटू 1.877। तो इसको मल्टीप्लाई करना है 0.4 इंटू 1.877, 0.708 आ गया है। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर 0.708। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 0.4 इंटू में 0.4 में से जब 1 को माइनस करेंगे, 0.4 में से जब 1 को माइनस कराएंगे तो माइनस का 0.6 आएगा। तो देखिए पहले ही हमने यहाँ पर माइनस लगा दिया है। अब फ्रेंड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 0.4 इंटू 0.6 और इंटू में आपका आ जाएगा 0.095 अपॉन में 2 आ जाएगा, यानी 2 से डिवाइड करना है। तो वो भी कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.6 इंटू के अंदर 0.095 और डिवाइड बाई 2, तो 0.0114, 0.0114। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया है 0.0014 आ गया है, जो कि माइनस के अंदर है। अब ऐसी नेक्स्ट बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ और यहाँ पर फिर से बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी जो 0.4 है इंटू के अंदर 0.4 माइनस 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.6, और इसके साथ ही आपका जो इंटू के अंदर है माइनस 0.4 इंटू -2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1.6। तो माइनस 1.6 इंटू में माइनस 0.6 इंटू में 0.4 है, इंटू में 007 है पॉइंट के अंदर, बटा में 2 है। तो इनका मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी जो वैल्यूज़ है मैं आपके हाथ से कर रहा हूँ, तो आपको हाथ से नहीं करनी है, आपको कैलकुलेटर का यूज़ ही करना है, ठीक है। क्योंकि अभी तो हम खुद कर रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम में करोगे तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, और ये जो वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं इतनी भी आसान नहीं होंगी, और एग्ज़ाम के अंदर तो वैसे भी आसान नहीं होती हैं। तो आपको ये जब आप करेंगे तो आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0.4 इंटू 0.6 इंटू 1.6 इंटू 0.007 डिवाइड बाई 6। तो आंसर आ गया 0.000448, 0.000448 आ गया है आपका फाइनल, जो आपका मल्टीप्लाई किया है उसके बाद करने के बाद ये आया। अब करना है इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो कर लेते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके लिए फिर से चलते हैं हम कैलकुलेटर पर। तो ये जो कैलकुलेटर है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो अभी हम कर लेते हैं इसको ऐड, 36.598, तो 36.598 प्लस के अंदर आ जाएगा 0.7508, 0.7508 माइनस के अंदर आ जाएगा 0.0114, 0.0114, और फिर आपको ऐड करना है 0.000448, 0.000448। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, तो 36.59, एक मिनट, 36.598 और प्लस करना है आपको 0.7508, और फिर प्लस करना है आपको, सॉरी माइनस करना है 0.0114, और फिर आपको ऐड करना है 0.000448। तो फाइनल आंसर आया 37.337848। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, ये लिख दिया है, तो ये आ गया है आपका फाइनल आंसर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब आंसर को आपको चेक करने कैसे करना है, आपका आंसर सही है या गलत है। जब फ्रेंड्स आप आंसर निकाल लेंगे तो आप वापस जाइए अपने टेबल पर। अब टेबल पर मैं आपको नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको समझने में आसानी रहेगी, बारी बारी ऊपर जाना थोड़ा सा औखा रह जाता है, और आपको भी लिखने में थोड़ा सा, दिखने में थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर हम एक बार वैल्यूज़ को देखते हैं। तो वैल्यू देखिए आपकी जो 36 यानी 3.02 पर जो वैल्यू थी वो थी 36.598, और 3.65 पर आपकी जो वैल्यू थी वो थी 38.475 थी। देखिए 475 थी, ये रही 475, 38.475। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो
फाइंड करना था वो था 3.62। 3.62 पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी थी। 3.62 हमारा 3.60 और 3.65 के बीच में आएगा, है ना। 3.60 और 3.65 के बीच में आएगा। 3.60 पर हमारी वैल्यू है 36.598। 3.65 पर हमारी वैल्यू है 38.475 और हमारी जो 3.62 है इस पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 37.335248। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो जो 3.62 है, 3.62 पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो हमारी 3.60 3.65 के बीच में आ रही है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर सही है। तो यही था, बिल्कुल ही आसान था। करना क्या है, कैलकुलेशन करनी है और इम्पोर्टेंट बात आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब तक आपको फॉर्मूला याद है आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए और मैंने जैसा लिखा है यहाँ पर वैसे वैसे आपको क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले टेबल बनानी है, टेबल बनाने के बाद लिखना है बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला। तो मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला। आपको फॉरवर्ड फार्मूला लिखना है, फाइंड यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये साइड में, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको यही चीज़ें फाइंड करनी है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। वैसे आप नहीं लिखें तो ज़्यादा बेटर है, या लिख सकते हैं तो अच्छी बात है। दोनों ही बातें आपके लिए बेहतर रहेंगी। यहाँ पर आपके पास जो भी वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है या आपको जो भी वैल्यूज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी है उसको आप लिख लीजिए। इससे क्या है कि आपको जब आप एग्ज़ाम में करेंगे, मान लीजिए पिछले पेज पर आपने टेबल बनाई है तो नेक्स्ट पेज पर आप जो ये वैल्यूज़ हैं वो लिख रहे हैं, तो आपको अच्छा रहेगा कि आपको बारी बारी पीछे नहीं जाना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, आप एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, a + NH = जो वैल्यू हमें जिस पर फाइंड करनी होगी उसको इक्वल रखें और एन की वैल्यू आ जाएगी। एन की वैल्यू रखने के बाद हम 3.62 इक्वल टू जो फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वैल्यू पुट करने के बाद एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका तरीका अलग हो सकता है वैल्यू पुट करने का। मान लीजिए आपने सभी वैल्यू एक साथ पुट कर दी हैं, यहाँ पर तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, आप सभी वैल्यू को एक साथ पुट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी स्टेप है, बिल्कुल ही आसान है। आपको करना क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूला आप बेहतर है आप याद रखिए, एक डायरी लगाइए छोटी सी 5 रुपये वाली, उसके अंदर आप अपने फार्मूला लिखिए, सभी फार्मूला लिखिए। और आपको इसीलिए न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो आपके फार्मूलाज हैं उस पर आपको एक बेस्ट सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप वो ज़रूर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि उसके अंदर आपके जो 18 से लेकर 20 तक के जो आपके फॉर्मूले हैं, 18 से 20 फॉर्मूले ही ज़्यादा नहीं है, तो आपको वो सभी प्रोवाइड करवाए गए हैं। आप वहाँ पर जाके पढ़िए और उसको लिखिए, उसको रिवाइज़ कीजिए, उसकी ट्रिक बनाइए। ट्रिक बनती है तो अच्छी बात है, ट्रिक बनाइए, उससे क्या है आपको जो अलग अलग फॉर्मूला उनको याद रखने का तरीका जो है वो याद रहेगा, याद जल्दी रहेगा। और बस फ्रेंड्स यही था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड करवाते रहें। और आपका सहयोग रहेगा तो हम ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। और इसको जो आपका चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इससे बेहतर चीज़ें शायद ही आपको यूट्यूब पर मिलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।